जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि गोरखा रेजिमेंट, देखिए ऐसे हम लोग का देश में तो बहुत से रेजिमेंट है, जैसे राजपूत रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट भी हम लोग का हो चुका है। ऐसे करके बहुत से रेजिमेंट है, लेकिन देखा गया क्या कि ये गोरखा रेजिमेंट कुछ दिनों से चर्चा में एक विषय बना हुआ है, क्योंकि जब से हम लोग का अग्निवीर और अग्निपथ का बात चला है तब से इसमें कुछ ग्रहण सा लग गया। देखिए पहले संख्या, एक बात देखिए इसमें कि गोरखा जो रेजिमेंट हम लोग का है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या की कि 24 अप्रैल को 1815 ईस्वी में इसका गठन की, और यह रेजिमेंट हमारे देश की सबसे बहादुर रेजिमेंट मानी जाती है। और यहाँ तक कि इस रेजिमेंट की जो बड़ाई है, प्रेज है, प्रशंसा है, वो हिटलर ने भी किया था। यानी इतनी ये बहादुर रेजिमेंट है। अब आगे देखा जाए, संख्या तो बता दिए नहीं, अब संख्या देखिए तो देखिए शुरू में क्या देखा गया कि जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ उस समय हम लोग का इसकी संख्या 10 था रेजिमेंट की, लेकिन धीरे धीरे घटते घटते कम होती गई। अब ये हम लोग का देश में लगभग 30,000 इसके सेना है, माने सैनिक हैं, और ये रेजिमेंट हम लोग की अंतिम चल रही है, क्योंकि जो कंडीशन चल रहा है अग्निपथ का, लग रहा है कि इसमें कुछ समस्या और आएगी। अब देखिए जाति में क्या देखना है, तो ये जो हम लोग की रेजिमेंट है तो नेपाल के मूल निवासी है, और ये नाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा गोरखनाथ ने दिया था। तब से पहाड़ों में रहने वाले जो जाति है, जैसे सुनवार, गुरुंग, मागर और लिंबू, ये जातियाँ हम लोग की क्या है कि यही जातियाँ हम लोग की कहलाती है गोरखा, अर्थात ये पहाड़ी होते हैं और ये लड़ाकू में बहुत आगे रहते हैं। अब आइए कि देशों में सेवा, तो देखा गया कि शुरू से भी इनकी जो सेवा थी वो हम लोग का ब्रिटेन, इंडिया थी, लेकिन अब देखा गया कि नेपाल के तो चूंकि लोग मूल निवासी है, तो ये सेना हम लोग की नेपाल में, इंडिया में और ब्रिटेन में आज भी ये सेना सर्विस देती है, ये अपनी सेवाएं देती है, ये आज भी बरकरार है। आगे देखा गया इसमें क्या कि स्लोगन, एंड देखिए इसमें क्या देखा गया है कि स्लोगन इसका जो है ना, तो ये सिपाही जब भी दुश्मन पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी एक ही स्लोगन होती है। जानते क्या होती है? उनके जुबान पर एक ही नारा होता है कि जय महाकाली आय गोरखाली, यानी जय महाकाली आय गोरखाली। और जब ये स्लोगन सुनते हैं दुश्मन तो कांप उठते हैं इन गोरखाओं से, यानी इनके अंदर इतनी भावना होती है देशभक्ति के प्रति। अब अंतिम हम दिखाएंगे आप लोग को आदर्श। इसमें क्या देखा गया है कि इनका एक कहावत है, वो नेपाली में मैं बोलने जा रहा हूँ, सुनिए कि कायर हूँ न भंदा मरनू राम रो, अर्थात जिसका अर्थ यह होता है कि कायर होने से मरना बेहतर है। यही आदर्श लेकर जब ये फौज, ये रेजिमेंट आगे बढ़ती है तो सामने वाली सेना की रूह कांप जाती है। इस प्रकार से देखा गया कि ये सेना बहुत ही खतरनाक और बहादुर मानी जाती है। लेकिन हम लोग का फिलहाल जब से अग्निपथ और अग्नि सेवा से अग्निवीरों की जो हम लोग 4 साल की जब से नौकरी की जो शुरुआत हुई है, उसमें क्या है कि नेपाल सरकार और हम लोग के देश में इस सेना को लेकर के एक समस्या हो गई है, क्योंकि हमारे देश अब चाहती है कि हमारे रंगरूट एकदम यंग रहे, जैसे इजराइल के रहते हैं, 4 साल के बाद अपनी सेवा से बाहर हो जाए और कुछ पैसे मिल जाती है, उसको अपना जिंदगी बसर करे। लेकिन ये विचार अब गोरखा लोगों को, गोरखा नवयुवकों को पसंद नहीं है, और वे चाहते हैं कि हम लोग का कोई भी यदि सेवा हो, किसी भी देश के लिए यदि हम मरे तो पूर्ण रूप से पूरा जीवन, हर मतलब जिंदगी को त्याग कर मरे, अर्थात अंतिम समय तक मरे और हम लोग के उस पर आश्रित रहे। लेकिन ये अब मनमुटाव की बात हो गई है, इसलिए ये सेनाएं जो गोरखा रेजिमेंट है अब भारत को छोड़ करके ये कुछ चाइना या पाकिस्तान में भी जाना चाहती है। यानी कि देखा गया कि धीरे धीरे और भी कई देशों में ये सेवा दे चुके हैं। तो चूंकि इनकी बहादुरी के आगे बहुत से देश इन्हें मानते हैं और अपने देश में इनको सेना के रूप में बहाल करते हैं। लेकिन हमारे देश के जो नया जो स्कीम निकला है, इस स्कीम के अंदर इनको भी बहाल रखना चाहिए, इनको भी हमारे देश के बारे में समस्याओं समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाइना और जिस तरह से पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, इसको लेकर के हम लोग की सेना वास्तव में ही रंगरूट नौजवान दिखनी चाहिए। इसका मैं भी समर्थन करता हूँ।